द हिंदू के आज के दूसरे एडिटोरियल का टाइटल है स्टे पुट ऑन व्लादिमीर पुतिन्स कैबिनेट रीशफल. Putin is maneuvering to stay politically relevant at the end of his fourth term. अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने अपने कैबिनेट में कुछ अहम बदलाव किए हैं. उसमें उन्होंने क्या किया है कि कैबिनेट उनकी जो पूरी थी उसको पूरा रीशफल कर दिया उन्होंने. जो प्रधानमंत्री थे उनको बदल दिया गया. दिमित्री मेदवेदेव वहां के प्रधानमंत्री थे, उनको बदल दिया गया. और और भी कई बदलाव लाए गए, जैसे कि एक सिक्योरिटी काउंसिल में पोस्ट जनरेट की गई. इसके अलावा इकोनॉमिक लेवल पर भी कुछ फैसले लिए गए. तो ये सारी चीजें जो भी हुई हैं, इसे एक इस तरह से देखा जा रहा है कि जब उनका चौथा टर्म जो खत्म होने वाला है 2024 में, उसके बाद भी ये पॉलिटिकली रिलीवेंट बने रहने के लिए ये सब चालें चल रहे हैं. मैनोवरिंग का अर्थ हुआ यहाँ पर चाल चलना, और पॉलिटिकली रिलीवेंट यानी कि पॉलिटिकली सत्ता में बने रहना, किसी न किसी तरह से दखल बनाए रखना. और चौथा टर्म यानी चौथा कार्यकाल उनका खत्म होने वाला है 2024 में. कहानी इस तरह शुरू होती है कि एक्चुअली राष्ट्रपति जो पोस्ट होता है रशिया में, उस पर कोई भी आदमी 2 कार्यकाल तक रह सकता है. और व्लादिमीर पुतिन 2008 में अपना दोनों कार्यकाल कंप्लीट कर चुके थे. उस समय उन्होंने क्या किया, दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया वहां का. उसके बाद खुद प्राइम मिनिस्टर बने, और वहां प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट के कार्यकाल को 2 साल बढ़ा दिया, यानी कि 4 साल से 6 साल का कर दिया. इसके बाद क्या हुआ कि दिमित्री मेदवेदेव का कार्यकाल कंप्लीट होते ही यानी 2012 में वो फिर से वहां के राष्ट्रपति बने. और इस बार जब वो राष्ट्रपति बने तो 6 साल के लिए बने थे, और 2 कार्यकाल मिलना यानी 6 दूनी 12 साल के लिए उनको कार्यकाल मिल गया. जिसके बाद कि 2018 में वो फिर से राष्ट्रपति बन गए थे चुनाव के वक्त. खैर, उस चुनाव को अलग ही नजरिए से देखा जाता है, बहुत सारी चीजों पर क्वेश्चन मार्क्स भी खड़े किए जाते हैं. लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अभी भी व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं रशिया के. और अभी उनका जो 2024 में चौथा कार्यकाल खत्म होने वाला है, उसके बाद भी पॉलिटिकली रिलीवेंट बने रहने के लिए वो कई डिसीजंस ले रहे हैं. ये पूरा एडिटोरियल इसी के एनालिसिस पर आधारित है. आज दिन है मंगलवार, तारीख है 21 जनवरी, और द हिंदू एडिटोरियल्स की लाइन बाय लाइन हिंदी एनालिसिस के साथ मैं हूं मलेंद्र, और स्वागत है आपका इस वीडियो में. आइए एडिटोरियल को समझना शुरू करते हैं. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स गवर्नमेंट रीशफल is the latest phase of a calculated transition strategy aimed at his political relevance beyond 2024 when he demits office. वही बात कही जा रही है कि रशियन प्रेसिडेंट जो है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार में जो कि रीशफल हुआ है, उसे इस तरह देखा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजी के तहत हुआ है कि वो अपना पॉलिटिकल रिलेवेंस 2024 के बाद भी बनाए रखें जब वो अपना ऑफिस छोड़ेंगे उस समय. द ओवरऑल डिटेल्ड इन हिज रिसेंट स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस includes sweeping constitutional changes which he said would be put to a referendum. Most significant is perhaps a 2-term limit for future presidents. अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि इन्होंने अभी हाल ही में स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस दिया था. ये वहाँ के जो भी राष्ट्रपति होते हैं उनका भाषण होता है पूरे राष्ट्र के नाम. तो स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस में उन्होंने 2-3 बहुत ही अहम बातें की थी. उसमें से एक था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को लेकर के. इसमें उन्होंने वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे डूमा कहा जाता है. उस डूमा में जो लोग चुन करके आए हुए थे, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उनको बहुत सारे राइट्स भी दिए कि प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने का राइट पहले वहां के केवल राष्ट्रपति को होता था, जबकि अब वो राइट वहां के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको दे दिया गया है. इसके साथ ही जो वहां के सिक्योरिटी काउंसिल थी उसमें भी एक पोस्ट जनरेट की गई. इसके साथ साथ इकोनॉमिक फैसले भी लिए गए. और उन्होंने ये जो भी फैसले लिए हैं, उन्होंने कहा है कि ये रेफरेंडम के लिए जाएगा, यानी कि जनमत इस पर कराया जाएगा. ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया वो वही रहेगा. और इससे भी बड़ी बात कि इन्होंने लिमिट को बरकरार रखा है कि आगे भी जो फ्यूचर प्रेसिडेंट्स होंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो 2 ही कार्यकाल तक लिमिटेड रहेगा. मिस्टर पुतिन इज करंटली Mr. Putin is currently serving his fourth, a 2008 maneuver when the former KGB officer, at the end of a second successive term, swept the presidency with Dmitry Medvedev.
installing himself prime minister for the next 4 years, caused outrage. A third term from 2013 was after an amendment to extend presidential terms to 6 years. अब बात हो रही है कि उस समय क्या हुआ था कि अभी सबसे पहले तो हमने जान लिया शुरुआत में ही कि पुतिन का ये चौथा कार्यकाल है और 2008 में उन्होंने चाल चली थी और उन्होंने क्या किया था कि अपना दूसरा कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रेसिडेंसी को दिमित्री मेदवेदेव के साथ स्वाइप कर लिया और खुद को प्राइम मिनिस्टर बनाया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंशियल जो टर्म होता है यानी कि प्रेसिडेंट एक राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसे उन्होंने 6 साल का बनाया और फिर से वो तीसरे कार्यकाल के लिए 2013 में आ गए। इसका बहुत ही ज्यादा विरोध भी हुआ था, बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इस स्टेप को। There was a hint of the new revamp at a press conference in December when Mr. Putin also pointed to a woman's eligibility for the country's highest office. Actually इस तरह के बदलाव का जो हिंट था, इसका संकेत दिसंबर में ही मिल गया था जब मिस्टर पुतिन ने इशारा किया था इस चीज की तरफ और जब उनसे एक वुमन जो रिपोर्टर थी उन्होंने सवाल किया था प्रेसिडेंट के पोस्ट को लेकर के, उसके ऑफिस को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि आप भी आगे चल करके इसके राष्ट्रपति बन सकती हैं। यानी उसी समय उन्होंने ये संकेत दे दिया था कि ये कार्यकाल उनका लास्ट होने वाला है और कहीं ना कहीं कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। Other changes include the expansion of the powers of parliament and prime minister. Besides strengthening the state council, speculations is rife that Mr. Putin could head the latter body in a role similar in importance to Kazakhstan's former president Nazarbayev, who stepped down in 2019 after a 30-year rule. यहाँ पर एक और चीज किया गया था कि उन्होंने पावर जो था पार्लियामेंट का, जैसा मैंने बताया कि पार्लियामेंट के पावर को एक्सपेंड किया गया है, उसे और भी चीजों की अथॉरिटी दी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने स्टेट काउंसिल को भी स्ट्रेंथनिंग किया है, यानी उसे भी मजबूत किया है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मिस्टर पुतिन जब राष्ट्रपति पद से उतरेंगे तो इसी बॉडी में, यानी कि ये जो स्टेट काउंसिल है, इसी में इसके प्रेसिडेंट के तौर पर शामिल होंगे और अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे वहां की सत्ता में। और ये उस तरह से ही है जैसे कि अभी जस्ट कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे नजरबायेव, वो अभी जब वो गद्दी से उतरे थे तो उन्होंने इसी तरह की एक भूमिका ले ली थी अपने कंट्री में और उन्होंने भी वहां पर 30 साल तक शासन किया था। उसके बाद वो वहां से बाहर आए थे। Mr. Medvedev and also the entire cabinet who resigned soon after the address is now deputy of the Kremlin's newly created Security Council. यहाँ बात की जा रही है कि जो मिस्टर दिमित्री मेदवेदेव थे जो कि वहां के अभी प्राइम मिनिस्टर थे और उसके साथ साथ पूरी कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया था जब उनका ये जो संबोधन था स्टेट टू द नेशन संबोधन जो उन्होंने दिया था, इसके तुरंत बाद ही पूरी कैबिनेट को बर्खास्त किया गया था, सभी ने अपना इस्तीफा दे दिया था और दिमित्री मेदवेदेव को इसका एक डिप्यूटी पोस्ट दे दिया गया था सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि अभी जस्ट जनरेट किया गया था। The staunch Putin ally has been replaced as premier by Mikhail Mishustin, Russia's highly regarded head of taxation, but with little political experience. The nomination has occasioned comparisons with past government overhauls. अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो अभी दिमित्री मेदवेदेव को हटाया गया है वो एक बहुत ही बेहतरीन उनके अलाय रहे थे, उनके बहुत ही बेहतरीन साथी साबित हुए थे इतनी जर्नी में। और इस बार जो प्रधानमंत्री बनाया गया उनकी जगह पर वो बने हैं मिखाइल मुशिस्तिन। वो रशिया के टैक्स डिपार्टमेंट के एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस रहे। हालांकि उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस देखा जाए तो बहुत कम रहा है क्योंकि इनकी प्रेजेंस जनता के बीच बहुत कम रही है। और ये जो नॉमिनेशन हुआ है प्रेसिडेंट वहां पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, इसे पिछली गवर्नमेंट के ओवरहॉल से भी तुलना करके देखा जा रहा है और इसे क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। Mr. Medvedev was one prominent Putin associate who survived the changes affected after the president's 2018 re-election, when many long-time appointees made way for younger loyalists. हुआ ये था कि 2018 में जब पुतिन दोबारा सरकार में आए थे, दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे, उस वक्त उन्होंने जो यंगर लॉयलिस्ट्स थे पार्टी के,
जो यंगर लोग थे यानी युवाओं के लिए, उनको उन्होंने अपॉइंट करना स्टार्ट किया था, और जो पहले से ही रह रहे थे उनके साथ लॉन्ग टाइम जो अपॉइंटीज थे उन्हें खत्म कर दिया था, उनकी जगह पर यंगर लोगों को लाया गया था। लेकिन ऐसे समय में भी जो दिमित्री मेदवेदेव थे उनकी पोजीशन बरकरार रही थी और वो सरवाइव कर गए थे, उन्हें कुछ भी नहीं बदलना पड़ा था, वही प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बने रहे थे। लेकिन इस बार उन्हें हटाकर दूसरे को प्रधानमंत्री बनाया। The poll itself was criticized as a charade, as prominent constitution candidate Alexei Navalny was earlier barred from the contest. देखिए हुआ यह था कि 2018 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था वहां पर, उसमें एक मुख्य प्रतिद्वंदी थे अलेक्सी नावल्नी। इनको क्या किया गया था, एक भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा दिया गया था, जिस कारण से जो वहां का कॉन्टेस्ट हुआ वो कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में आ गया था कि सरकार आखिर चाह क्या रही थी। जो उनका अपोजिशन कैंडिडेट था, प्रोमिनेंट कैंडिडेट था, जो कि उनको कड़ी टक्कर दे रहा था, उसे आपने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा करके उसके चुनाव लड़ने की संभावना को खत्म कर दिया, और इसके बाद आप राष्ट्रपति चुनाव जीत करके आए थे। तो इसे बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था, इसकी बहुत आलोचना हुई थी। The slant of Mr. Putin's proposals is in sync with his political stance. For instance, in his public comments last year that liberalism had outlived its utility. अब यहाँ पर बात हो रही है कि अभी जो भी वो स्टेप ले रहे हैं, उनका जो भी पॉलिटिकल स्टैंड है, वो उनके पब्लिक कमेंट्स के साथ सिंक करता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ही समय पहले पिछले साल क्या किया था कि एक बयान दिया था कि लिबरलिज्म जो है वो उसका समय अब समाप्त हो चुकी है, उसकी उपयोगिता की बात करें तो वो अब खत्म हो चुका है, उदारवादी होने का अब टाइम नहीं रहा, अब आपको थोड़ा सा कट्टर होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना सेल्फिश टाइप से रिएक्ट करना पड़ेगा। Moscow's Syrian military intervention has bolstered its influence across West Asia. Similarly, the aggression in Ukraine and Georgia may have restored some of Russia's lost authority following the Soviet Union's disintegration. देखिए, जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, सोवियत यूनियन से डिसइंटीग्रेशन यानी कि सोवियत यूनियन का टूटना, उसका विघटन होना, उस वक्त कहीं ना कहीं जो उसकी अथॉरिटी थी, जितना उसका वर्चस्व हुआ करता था, वो खत्म हुआ था। अब धीरे धीरे रशिया उसकी तरफ बढ़ भी रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दो एग्जांपल दिए गए। पहला तो सीरियन मिलिट्री में उसका जो इंटरवेंशन रहा, वहां पर जो कि उन्होंने दखल दिया और वहां पर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह किए उन्होंने, उससे इनका जो प्रभाव था वेस्ट एशिया में वो बढ़ा, इसने उसको बढ़ाया। और दूसरी तरफ जो जॉर्जिया और यूक्रेन में इन्होंने जो एग्रेसिव अप्रोच अपनाया है, उसने भी रशिया के अथॉरिटी को कहीं ना कहीं रिस्टोर किया है, यानी कि दोबारा से रशिया अपनी ताकत और अपने जो क्षमता है उसको लेकर के दुनिया के सामने वापस से जाहिर हो रहा है। Mr. Putin has perhaps not without justification ascribed Russian expansionism as the appropriate response to the extension of the North Atlantic Treaty Organization beyond the former Eastern Bloc to the erstwhile states of the Soviet Union. At home, however, a persistent economic crunch has led his poll ratings to plummet. और पुतिन ने ये जो भी स्टेप्स लिए हैं उसके पीछे का जस्टिफिकेशन भी दिया गया है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी ये जो नाटो है ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इसने ये जो ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ अपना एक्सपेंशन को इंक्रीज किया था, ये उसके जवाब में ये सब स्टेप्स ले रही है और रशियन एक्सपेंशन कर रहा है अपना। और ये जो नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के जो पहले के स्टेट्स थे, जहां पर कि पहले सोवियत यूनियन का वर्चस्व हुआ करता था, उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर हम देखें तो पुतिन ने कहीं ना कहीं रशिया की इमेज को बेहतर ही किया, और ये आए भी थे इसी आधार पर। पुतिन का जो इलेक्शन में सिलेक्शन हुआ था यहाँ पर राष्ट्रपति के तौर पर, वो इसी चीज के आधार पर हुआ था कि सोवियत यूनियन से विघटन के बाद जो रशिया की इमेज में गिरावट आ रही थी लगातार, उस चीज को कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव कर देंगे। ऐसा किया भी है इन्होंने, लेकिन इसके बावजूद हुआ ये है कि वहां का इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती ही चली जा रही है, वहां बहुत अच्छे हालात नहीं दिख रहे हैं, जिस कारण से पोल रेटिंग्स जो है उनकी वो गिरती चली जा रही है। उनको लोग कम वोटिंग करने के जो आप कह सकते हैं कि कंडीशन में आ गए हैं, लोग उन्हें अपना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब होती जा रही। खैर,
बात अलग है कि अभी फिलहाल में जो इन्होंने स्टेट टू द नेशन एड्रेस दिया, उसमें इन्होंने इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं, जिसका कि फायदा आगे चल करके रशिया को देखने को मिल सकता है। Paradoxically, though, Mr. Putin is the only leader of any consequence a whole new generation of Russians has known. Therefore, despite the frequent protests against repressive policies and high prices, it may be premature to write him off. अब यहाँ बात की जा रही है कि चलिए ठीक है, आप इकोनॉमिक्स की वजह से या इनके रिप्रेसिव पॉलिसीज की वजह से या सत्ता में बने रहने वाली पॉलिसीज या हाई प्राइसेस की वजह से आप कितना ही प्रोटेस्ट कर लें, लेकिन पॉइंट ये है कि मिस्टर पुतिन ही एकमात्र ऐसे नेता हैं रशिया में जो अभी जो जनरेशन खड़ी हुई है वहां पर पिछले कुछ समय से, उनके सामने वही चेहरा सिर्फ सामने रहा। तो ऐसे केस में आप कितना ही उनका प्रोटेस्ट कर लें, अभी उन्हें विकल्प के तौर पर कुछ दिखेगा नहीं। और अगर आप ये कहते हैं कि इन सारी चीजों की वजह से उन्हें नकारा जा सकता है, वहां पर उनके वजूद को नकार सकते हैं, उनका जो वर्चस्व है वो खत्म हो सकता है, तो ये एक प्रीमेच्योर स्टेटमेंट होगा। यानी कि इतनी सारी चीजों के बावजूद पुतिन का जो कि वहां पर स्टैंड है, पुतिन की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है, आप उसे हिला नहीं सकते। क्योंकि पिछले 20 साल से, लगभग 20-24 साल से वहां पर पुतिन को ही देखते हुए एक पूरी पूरी जनरेशन खड़ी हुई है वहां पर, और वो देख रही है कि पुतिन ने जो भी किया है वो किस तरह से किया है। और दूसरे नेता क्योंकि उनके नजर में आया नहीं है, तो बहुत मुश्किल है अभी किसी और पर ट्रस्ट कर पाना। इस तरह से जो भी उनका डिसीजन रहा, जो भी उन्होंने अपने पार्लियामेंट में जो भी शिफ्ट्स किए हैं, जो भी उनको अथॉरिटीज दी है, और साथ ही साथ जो कैबिनेट रिशफल हुआ है, इस चीज के एनालिसिस को अगर एक सेंटेंस में क्लियर करें तो पुतिन अपने कार्यकाल के खत्म होने के बाद भी सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के बदलाव कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये तो समय, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियोज को और समझने में इंटरेस्टेड हैं, तो इंडियन स्टेट्स में गवर्नर्स की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर ये एडिटोरियल जरूर देखिए। ये एडिटोरियल आपको एक अलग नजरिया देगा गवर्नर्स की भूमिका पर। मिलता हूं आपसे उस एडिटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और एक बेहतरीन दिन बिताइए। शुक्रिया।